नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। भारत में और ख़ासकर एमपी में एसटी समुदाय के लोग जिनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन वो उस सुविधा को ले नहीं पा रहे हैं, या यूँ कहें कि वो लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, ये हम आपको पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको बताएंगे। एसटी समुदाय के लोगों को सबसे ज़्यादा आरक्षण मिलता है, ये कहने की बात है, मिलता है, लेकिन उनको पता ही नहीं एसटी में जो मिलना चाहिए जिसको उसको नहीं मिल पा रहा है या वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और जिसको नहीं मिलना चाहिए, जैसे एक घर में 5 लोग हैं तो पाँचों की नौकरी है एसटी में, और कुछ में बहुत ज़्यादा ही पिछड़े हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी पीछे की जो वजह है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जो एसटी का लाभ है आदिवासियों को मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऐतिहासिक रूप से। तो जो आदिवासी परंपरा है वो ऐसी चली आ रही है कि वो आगे के संसाधन देखते नहीं हैं या उनको बताए नहीं जाते हैं पीछे, जो कि बताना चाहिए। सरकार जिस तरह से या नेता जिस तरह से वोट मांगने आते हैं, उनको समझाते हैं कि वोट कैसे डालना है, किस पे डालना है, ये नहीं बताते हैं कि आपको आरक्षण मिला है, आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाइए या यहाँ पढ़ाइए या बाहर भेजिए, ये कुछ नहीं बताएंगे। और दूसरी बात करता हूँ मैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, या जो बेरोजगार अधिकतर होते हैं तो यहाँ से वहाँ काम करने के लिए जाते हैं। तो उस स्थिति में भी इनके बच्चों की पढ़ाई और इनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो स्टेबल नहीं रह पाती है। तो हम कुछ लोगों से ऐसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या परेशानी है, क्यों ये पीछे हैं। तो आइए बात करते हैं। जो केंद्र है अपना, केंद्र की तरफ से एसटी में जो सबसे ज़्यादा आरक्षण है कुछ ही जातियों को मिलता है। उसका रीज़न ये है कि वो पहले से नौकरी में है, तो नौकरी में है तो उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको ही आरक्षण मिलता जा रहा है, ना कि इन लोगों को मिल रहा है। और जबकि मिलना चाहिए इन लोगों को, है ना। हमें कोई नहीं मिलता है, आदिवासी भी कोई नहीं मिल रहा, ना पानी है ना बिजली है, न कोई काम है। बाहर जाते जब बाल बच्चे पालते हैं। तो एक्चुअल में आपने खुद देखा होगा कि जो जिसको ज़रूरत है एसटी आरक्षण की, आदिवासी लोग, उनको मिलना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि ना पाठ है ना रोज कमाना रोज खाना और का कुछ ऐसे लाभ नहीं आ रहे। बाहर जाते हैं जब जाके उधर से कमा ले आते हैं, जब घर से रात रुक के खा लेते हैं, उसे वो बढ़ा जाते फिर चले जाते। मतलब पर डे का वही अपना दिन का कमाना, शाम को खाना, फिर अगले दिन की फिर प्लानिंग बनाना है। तो ऐसे ही करते ज़िंदगी चल रही है। इस तरीके से इनकी पीढ़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। कोई सरकार को कोई देख रेख करे नहीं, गरीब को क्या हो रहा है। चुनाव के टाइम पे वोट मांगने सभी नेता आते हैं। चुनाव के टाइम पे वोट मांग भी तो घर घर आते हैं, हमें क्या जाते हैं, हम तुम्हारा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लाइट देंगे, पानी करेंगे, कुछ धंधा देंगे, लेकिन कोई धंधा ही नहीं है, ना देते हैं ना दाव दाव। मेन चीज़ रोजगार भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं, पेट पालन भी तो मुश्किल पड़ रहा है। मुश्किल है पेट पालना भी। 4 बार बच्चे हम कैसे पालें बताओ। तो नेताओं के जो वादे भी होते हैं, जो वादे होते हैं वो कि वादे हमसे वोट से पहले हम आपके घर में या मोहल्ले में ये चीज़ करवा देंगे, लाइट, पानी, बिजली, जो मूलभूत आवश्यकता है। ये है रास्ता, इतने बड़े बड़े पत्थर, बारिश में यहाँ चलने की भी जगह नहीं होती है भाई। बारिश में यहाँ जगह होती है चलने की, यहाँ पर बारिश में भर जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, पैदल की भी जगह नहीं रहती है, बाइक और गाड़ी की तो बात दूर की है। तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत गरीब लोगों को है आवास की, आवास हमें मिली है ना। ही नहीं है। तो जिसको मिलना चाहिए वो ही नहीं मिल रहा है। कोई ना लाइट की मिली, सरकार का कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है, ना लाइट की मिली, ना पानी की मिली, ना कुठनियाँ भी मिली। हाँ, कुछ नहीं मिला है। हम इसलिए बहुत परेशान हैं। तो दादा अभी रोजगार का क्या करते हैं आप अभी? रोजगार यही करते कि पढ़ाई मजदूरी जाना पढ़ाई मजदूरी करने को जाते, जब उतने से करते, जब संध्या के उतने से आटा पानी ले आते हैं, तो अपने पेट खाना पीना, बच्चों को खाना पीना दे पाते, कपड़े लत्ते ले नहीं पाते हैं, रोज जाना आना आना और डेली का खाना और आना जाना, चड्डी वगैरह तो ले नहीं पाते हैं, पेट नहीं भर पा रहा है।
तब भी हम काम तो वही बात है कि पेट भरने के लिए कमा रहे हैं, लेकिन जो भी मूल आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़ा और मकान नहीं आ रहा है, उसमें केवल रोटी ये लोग कमा रहे हैं बस। बस पेट वही जानवर जैसे ही भरपूर कर रहे बच्चों पेट का के भविष्य लिए। अंधकार में है। बच्चों के लिए ना पढ़ा भी कोई मौका, ना कोई मदद है, कोई रोजगार बहुत तो बच्चों को पढ़ाते, कोई रोजगार ही नहीं है तो का बच्चों ध्यान नहीं है हम जैसे चाचा आपको कुछ बोलना है वीडियो में? उसमें लाभ का है, अब मजदूरी ही कर रहा है इधर का लाभ। कोई सरकार दोबारा हम पे सरकार द्वारा कुछ नहीं है लाभ, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। ना पानी व्यवस्था, ना लाइट व्यवस्था है, कितने साल से निवास ना कोई उठैया मिल रही, ना कुछ नहीं मिल रहा है, कोई लाभ तो है नहीं। मेहनत ही मजदूरी कर रहा है अकेली। इतने कैसे पहचान के लोग हैं जो नौकरी में हैं आपकी समाज के? ये कहीं नहीं है। वही बात है। हाँ नहीं, पहला तो थे लेकिन अब तो सब मिट गए। हाँ पहले थे। हाँ है ही नहीं है ही नहीं, अब ये तो अपनी पहचान को खो नहीं है का दुख का आते हैं सब पहचान की और समाज की। समाज के हमारा ये कहीं समाज के हिसाब से बात ही नहीं करा। ये कहीं नौकर नहीं है हमारा, ना माँ साथ तो बहुत मिटा मिटू गए डेली गए काम से। अच्छा ये बताओ, सब माँ आपके जो बच्चे स्कूल तो जाते हैं, आप लोग देखो ऐसा कोई माँ बाप नहीं है कि जो पढ़ाता लिखा ना नहीं चाह रहा हो, अपने बच्चों को सब पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं? ये कारण है कि हमारी सुविधाएं नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए कोई किताब को पैसा करें तो सिवाय पेट भरा पेट भरे तो हाँ इस सरकारी स्कूल में और बाल बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कमाने जाएंगे तो अब ऐसे ही बैठे बैठे भग जाते हैं। वो तो पढ़ाने लिखाने वाले भी तो रंजा भाई साहब। हाँ ये बात है, सरकारी स्कूल से आपको किताबें मिलेंगी और मास्टर मिलेंगे, स्कूल मिलेगा, लेकिन मास्टर काम करना नहीं चाहता है, वो उन बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाना चाहता है, शिक्षा अच्छी देना नहीं चाहता है। बाकी सरकार की तरफ से आपको किताबें मिलेंगी, स्कूल फ्री मिलेगा, लेकिन ये समस्या हो जाती है और कुछ समय बाद इनके बच्चे खुद स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे पढ़ाई बहुत पीछे हो जाती है। स्कूल में नहीं सिर्फ पूरा काम चल रहा, सरकारी स्कूल का तो नाम रहेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ के जाओ का मतलब प्राइवेट स्कूल में क्या है, पढ़ाई अच्छी होती है, प्राइवेट में पैसा चाहिए। हाँ तो अब उसमें पैसा चाहिए जो कि ये लोग नहीं पढ़ा पाते हैं प्राइवेट स्कूल में। महीने में 5,000 कहाँ से कमाते हैं? कहा क्या हमें कहाँ से हम कमा के लें 5,000, तो खा भी तो कछू है नहीं आटा पानी। 5,000 हमने देख ली कैसे होती। कुछ सीजन में आप बाहर भी जाते हैं काम करने, हम बाहर निकल बच्चे भी जाते होंगे बाहर। सब निकल जाते हैं। बाहर वही- बताइए, जाते हैं जब है ना कोई कपड़ों को। है ना तो अकेले हम क्या कमा के बाहर से लाते हैं, खाने को आ जाते हैं। 2-4 महीना है ना जो गर्मियों के सीजन में बैठ कर 4 महीना ऐसे हो जाता है। तो एक मुख्य कारण इनका पलायन भी है। जो लोग बाहर जाते हैं काम करने, स्थायी रूप से कहीं नहीं रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी स्टेबल नहीं है, तो कमा आते हैं फिर आ जाते हैं, फिर कमाने चले जाते हैं, तो ये इनका का तो है, कोई 24 रोजगार घंटा रहे ही तो फिर खाएं खाएं रोजगार तो है रोजगार नहीं। है नहीं है। जो बच्चों को ना अपनी कोई मिला शिक्षा है। नहीं दे पा रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है इनका। तो यदि एक प्रॉपर रोजगार मिले, प्रॉपर रोजगार इनको यहीं मिले, जैसे ये हाँ ये चंदेरी में रोजगार चनेरी मिल में रहा ही है, रोजगार मिले, तो हमें आदमी न चंदेरी- जाए कि तुम बाहर तो नहीं हम जाए। कल जहाँ कोई जैसे फैक्ट्री वगैरह बन जाए तो उसमें हम जैसे लग जाए धंधे से, कोई बड़ो ऐसी फैक्ट्री है कछ की बन जाए तो हम गरीब लोगों में लगे जाए तो अपने गाँव फिर रहेंगे। हम जब कछु मजबूरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं, तो हम दादा ये बताओ, जो लाडली बहना के पैसे मिलते हैं कितने मिलते हैं? हाँ, ये तो मिल रहा है, ये मतलब हमारे लिए 15 तो 1500 मिलते हैं, वो भी एक महीने के 1500 मिलते हैं। तो एक महीने में 1500 में घर चलता है क्या? नहीं चलता है। घर चल रहा। अगर सरकार 1500 की जगह इनको वो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराए तो वो इनसे ज़्यादा कहीं बेहतर होगा। कि 4 बाल बच्चे को 1500 रुपये जन होने का है। हाँ तो यदि आपको रोजगार मिल जाए, जैसे महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये मिले, मिले तो गाँव में कछु भरपूर हो सकता है। हाँ जैसे खावे पीवे कुलना कपड़ा नहीं बताता है। बात ये है, जानकारी की भी बहुत कमी है। जानकारी आप योजनाएं 100 दो, 200 दो, 300 दो, 1000 दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस बारे में जनता को उस जानकारी दो कि इससे कैसे ऋण मिलेगा, क्या होगा, तब जाके वो योजना का लाभ होगा। क्या? तो महीना भर की ठीक रही, मिला ही नहीं रहा मुझे कैसे कोई पेंशन पैसा कोई कैसे हाँ नहीं अच्छा, मिला ना पेंशन पेंशन नहीं मिल रही। नहीं मिल रहा सब्जी के मिल रहे मुझे
पेंशन की पेड़ मिलती थी? हाँ मिला कितने रुपए मिलते हैं? 600 रुपये बस 600 मिलते हैं, अब नहीं अब मिल रहे। मिला ही नहीं रहा से मिला ये लड़का है विकलांग कोटि का है, तो इसको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन बात ये है कि ना कोई बात ये है कि आम जनता का कोई नहीं होता है। अगर यही लड़का और उच्च जाति या दूसरी जाति जिसके पास ज्ञान होता तो वो इसका पेंशन भी दिलाता और अन्य जो सुविधाएं होती हैं एक विकलांग के लिए सभी, लेकिन इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। नाम का है जी। नाम बताओ भैया आप अपना। गोवन सिंह बोल तो रहे दो ना नाम, गोवन सिंह कर रहा बोलू करे बोलो कर रहे बोलो, कोई दिक्कत क्या देखो गोवन सिंह हाँ कोई सुविधा नहीं देते मुझे नहीं है इस गरीब पर। को तो नाम है गरीब है बड़ा बड़ा इनसे केवल एक जरूरत पूरी की जाती है, जो है वोट बैंक के लिए बनाए गए हैं, और वोट जब भी आते हैं तो इनके तभी नेता लोग आते हैं, और इसके बाद पूरे 5 साल कोई देखने नहीं आता है। हमारा जो बच्चा है जब बच्चा के हम किए थे तो आधार कार्ड बना दो, 3000 रुपये दे, 3000 दे जब आधार कार्ड बनाए। आधार कार्ड नहीं है उनका? नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है। 3000 दो। 3000 दो जब हम बनाएंगे। कार्ड नहीं पढ़ रहा है तो एक आम जनता जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ से कौन सा काम होना है, जो लोग बैठे रहते हैं ना ये काम करने तहसील में और ब्लॉक में, लोक सेवा में, तो इनका एक दायित्व ये है कि इन लोगों को बताया जाए कि आप कैसे करवाएं ये काम, लेकिन वो नहीं बताते, ये बोलते वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ऐसे करके भटकना इनको पड़ता है, और फिर भटका ही रहा हम हाँ यहाँ से वहाँ भटकते हैं और इनका काम फिर नहीं हो पाता। ये भी हार थक के बैठ जाते हैं कि भैया हमें काम नहीं करवाना है। फिर बड़ा बड़ा आदमी पाला रहा हाँ चैत आने वाला है, तो ये सब लोग कटाई के लिए यहाँ से गांव चले जाएंगे, जो पर डे की एक मजदूरी टाइप से होती है, मजदूरी करने राव तो भरो है पूरे प्रदेश में भरो जितने खेसवा में करे जा कोई नहीं का कोई नहीं है, गरीब केवल वोट के लिए बनाई गई है। बिल हो जाए तब जाके आरक्षण तो दे दिया सरकार ने, लेकिन आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि ये ले नहीं पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, कोई बता वोट के टाइम पे नेता लोग आ जाते उतना हैं। नॉलेज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक राजस्थान में एक जाति है, विशेष रूप से मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, तो उनके जो आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 10 के 10 नौकरी करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे वो, लेकिन यहाँ पर MP में एक्चुअल में जो ST समुदाय के लोग हैं इनको आरक्षण ST है, इनका आपको बहुत रेयर केस में कहीं मिलेंगे, बहुत रेयर केस में। तो इसका मुख्य, तो आप भी कमेंट करके बताइए कि इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग बाग देखें कि अभी भी 21वीं सदी में होने के बाद भी अभी भी ये हालात हैं। सर मेरा नाम सोनू आदिवासी है, मैं चंदेरी का रहने वाला हूँ। सर जैसे कि कोई योजना निकलती हैं तो योजनाओं के बारे में एक तो वंचित हैं, जैसे कि इन्हें जानकारी नहीं मिलती, या शिविर लगाए जाएं। शिविर लगाने के लिए ये सिर्फ सरकारी स्थान चुनते हैं, जैसे कि स्कूल है या फिर अपने बाज़ार के आसपास देख लेते हैं। जैसे कि इधर से बाज़ार से जो मार्केट वगैरह है इससे दूर जैसे कोई क्षेत्र है, गांव है, ग्रामीण है, कस्बा है, जैसे वहां तक उनको जानकारी नहीं मिलती है, और कब शिविर लगाए जा रहे हैं इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है उन लोगों को। तो इस वजह से जानकारी से वंचित रहते हैं, और इनका कोई टाइम भी नहीं रहता। जैसे कि शिविर आज लग रहा है तो आज लगेगा, कितने टाइम के लिए लगेगा, कौन से टाइम पे लगेगा, ये भी कोई निश्चित नहीं है, जिससे कि उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके। ये जैसे कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो इन लोगों से बातों से समझा के नेता लोग वोट मांग लेते हैं। कहाँ वोट डालना है उनकी मर्जी से नेता लोग वोट डलवा लेते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग इनको लालच दे के समझा के कहाँ वोट डालना है, ये लोग वहाँ वोट डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कोई सरकारी कोई लाभ मिले या कोई योजना मिले तो वो नेता लोग वो नहीं आते हैं, फिर घर घर आना चाहिए, उन्हें लाभ बताना चाहिए इन लोगों को कि हाँ ये लाभ तुम्हारे लिए उचित है, और इन लोगों को उस लाभ का पूरा लाभ दें।
और इन लोगों को गुमराह किया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है और समझाया दिया जाता है कहाँ वोट डालना है कहाँ नहीं डालना है। उनकी मर्जी से ये लोग चलते हैं, क्योंकि ये शिक्षित लोग नहीं हैं। इस समझदारी की दुनिया में लोग समझदार हैं और बड़े बड़े लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं, गरीबों को दबाया जा रहा है। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। कट गई ऐसी कभी विपताएं नहीं आए जैसे हम इधर राज में आ रहे हैं। बहुत संकट है आदिवासी गरीबों पे, ये भगवान मारो मारो फिर रहा है। महंगाई आसमान छू गई यार, महंगाई आसमान छू गई, कुत्ते की तरह मर रहा है। ये भी तो मान से ही बना ईश्वर ने, भगवान ने। कहाँ तक नो आदमी गरीब पैसा मजदूरी भी करे रोज भी करे तो रोज भी परेशानी है। कहाँ तक नो खर्चा उठा। तेल की महंगाई इतनी चल रही कि 140 रुपया लीटर है। क्या करें, सरकार खेती है कई कंट्रोल से गेहूं बांट रहा है जैसे। अब जैसे अपन 25 किलो और 30 किलो गेहूं में लगाए, मान लो 1 महीना उसका कट जाएगा उसमें। 4 बाल बच्चे हैं जिसके घर अपने को नहीं मिल रही, अरे बड़ याद तो नहीं, अब भी सोचे कि अपन गरीबन ने सहायता दे रहा, लेकिन बा में का सहायता है। और भाई ने एक अच्छी बात कही है कि जो कंट्रोल की सुविधा है वो गरीब आदमियों को नहीं, अबकि सभी लोगों को जो है, जो जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर भी है उनको भी कंट्रोल की सुविधा मिलती है और इनको भी सुविधा वही मिलती है। तो क्या हुआ फिर लाभ, क्या इनको लाभ हुआ? या तो इनको ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको कम मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सभी रूप से समान रूप से तोला जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल मत दो तो बढ़िया है। जैसे पेड़ हम पलाते